प्यारे सज्जनों, सत्संग और मालिक का भजन ध्यान नियमित रूप से करना चाहिए, पूरे मनोयोग से करना चाहिए। मन को हमेशा भजन ध्यान में लगाए रखो तो अंत समय में भी तुम्हारा मन उधर ही लगेगा। जैसे दिन भर जिस प्रकार के ख्याल होते हैं, रात में उसी तरीके का स्वप्न आता है। तो ऐसे ही हमारा मन अगर नित्य प्रति मालिक के भजन ध्यान में लगेगा, उनके सत्संग में लगेगा, तो अंत समय में भी मालिक की ही याद आएगी, उनका ही स्मरण होगा। और कहा भी जाता है कि अंत मते सुगते। आपके आखिरी के समय में जैसी भी आपके मन में विचार होंगे, जिस चीज़ की आपको याद आएगी, फिर वैसी ही आपकी गति होगी। आप सभी ने राजा भरत की कहानी तो सुनी होगी। उनके मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में एक हिरण का छोटा सा बच्चा उन्हें मिला। वो बड़ा ही प्यारा और असहाय था। भरत जी ने उसे आश्रम में अपने ले आए और बड़े स्नेह से उसका पालन करने लगे। जल्दी ही हिरण का वो बच्चा उनसे हिल मिल गया। भरत भी उसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा दुलारते थे। धीरे धीरे उनका स्नेह उसी बच्चे पर केंद्रित हो गया। वो बच्चा ही उनका संगी साथी हो गया। पहले तो वे राजा थे, राजभवन में स्त्री पुत्र आदि में मगन रहते थे, लेकिन इस निर्जन एकांत जंगल में उनकी सारी ममता उसी बच्चे पर उतर आई। उनके देहावसान का समय जब निकट आया, तो उस अंतिम समय में उन्हें हिरण के उस बच्चे का ख्याल बना रहा। इसी से उनका अगला जन्म भी हिरण के रूप में हुआ। अंतिम समय में जो ख्याल होता है, वही अगले जन्म का कारण होता है। महापुरुषों ने कहा है कि अंतकाल में मनुष्य के मन में जो जो भावनाएं उठती हैं, उन्हीं के अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। भगवान बुद्ध के समय की भी एक कथा है। बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्हें किसी ने बहुत अच्छा वस्त्र दिया। उस वस्त्र को वह पहन भी न सके थे। अचानक उनका शरीर छूट गया। शरीर त्याग के समय उनका ख्याल उसी वस्त्र की ओर चला गया। वस्त्र की आसक्ति के कारण ही उनका जन्म एक कीड़े के रूप में उसी वस्त्र में हुआ। बिच्छू की मृत्यु के समय दो अन्य शिष्य भी वहाँ उपस्थित थे। उन दोनों ने आपस में तय किया कि इस वस्त्र को हम दोनों आधा आधा बांट कर ले लेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी वस्त्र को छोड़ दो। भगवान का आदेश दोनों ने माना। एक सप्ताह बाद बुद्ध ने दोनों शिष्यों को बुला करके कहा, अब इस वस्त्र को दोनों बांटकर आधा आधा ले लो। दोनों शिष्यों के मन में संकोच हुआ, वे कुछ समझ न सके। तब उन्होंने पूछा, भगवान, उस दिन तो हम इस वस्त्र को जब बांट रहे थे तो आपने मना कर दिया था, और आज स्वयं ही आप उसे बांट लेने का आदेश दे रहे हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य है? कृपा करके हमें बताएं। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, ये वस्त्र जिस बिच्छू को मिला था, वह इसे पहने बिना ही इस संसार से विदा हो गया, लेकिन अंत समय में उसका ख्याल इस वस्त्र की ओर चला गया। उस दिन तुम दोनों जब इसे लेने की बात कर रहे थे, तो वो बहुत व्याकुल हो उठा और वो कह रहा था कि मेरा प्यारा वस्त्र। तभी मैंने तुम दोनों को रोक दिया था। वस्त्र में आसक्ति के कारण वो इसी वस्त्र में कीड़े के रूप में उत्पन्न हुआ और 7 दिनों तक वो इसी वस्त्र में रहा। भोजन और पानी के अभाव में 7 दिनों के बाद उसने कीड़े का शरीर त्याग दिया और अब अपने पूर्वकृत भजन ध्यान के संस्कार के कारण स्वर्गलोक को गया। वहाँ सुख ऐश्वर्य भोग कर वह पुनः जन्म लेगा और पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर के फिर से भजन ध्यान में लग जाएगा। ये होता है भजन ध्यान करने का संस्कार। संस्कार रहने पर भी अगर अपने ख्याल को समेट कर नहीं रखोगे तो फिर भूल हो सकती है और इसी के कारण कुछ काल के लिए अन्य योनियों में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जिनके पास भजन ध्यान का कोई संस्कार नहीं है, जो कुछ भी पूर्व संचित नहीं कर सके हैं, उन्हें तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। अगर वे चाहेंगे कि उनको मनुष्य शरीर मिले तो भी संभव नहीं है। परम संत श्री सहजोबाई जी ने कहा है
कि 84 भुगती घनी बहुत सही जम्मार, भरम फिरे तिहु लोक में तौ न मानी हार। तौ न मानी हार मुक्त की चाह न कीनी, हीरा देही पाए मोल माटी के दीनी। मूरख नर समझे नहीं समझाया बहु बार, चरण दास कहे सहजिया सुमिरो न करता। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में बहुत बार घूम चुके, यम की बहुत बार मार खाई, और ये हीरे जैसा मनुष्य शरीर पाकर भी इसका सदुपयोग नहीं किया। मुक्ति की चाहना न की, जैसे चूहा मुसदान में फंस जाता है उससे फिर नहीं निकल पाता, वैसे ही हम भी इस शरीर में आ गए और इससे निकलना नहीं जानते। कर्मानुसार देवदूत या यमदूत प्राणों को शरीर के 9 द्वारों से निकालेंगे। जितने समय के लिए शरीर में आए हैं वो समय जब पूरा होगा तब निकलना ही पड़ेगा। जो धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, वे आदरपूर्वक सम्मान के साथ ले जाए जाते हैं, लेकिन जो पापी हैं, अधर्मी हैं, वे यमदूत की मार खाते हुए हठपूर्वक ले जाए जाते हैं। शरीर के 9 द्वारों से निकलने का मार्ग उत्तम मार्ग नहीं है, ये बड़ा ही कष्टदायी मार्ग है। संत लोग कहते हैं कि शरीर रूपी पिंजरे से बिना कष्ट के निकलने का मार्ग भी एक है, और वो मार्ग अपने अंदर ही है। भजन ध्यान से उस मार्ग की तलाश करो। उस मार्ग की तलाश दृष्टि युग से की जा सकेगी और उसकी युक्ति मिलेगी संत सद्गुरु से। अभी हम अपने शरीर को देख रहे हैं, किंतु शरीर में बसने वाली आत्मा को नहीं देख पाते, और ध्यान भजन से आत्म दर्शन होता है। हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। संत सहजो भाई जी ने कहा है कि आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं। पहले अपने आप की खोज करो, तब परमात्मा के दर्शन होंगे। अपने आप की खोज कहाँ होगी? बाहर नहीं, अपने ही अंदर। हम सभी जानते हैं, लेकिन ये आवरण में है। हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के आवरण हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। तीनों को पार करने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब तक ये नहीं होता, आवागमन के चक्र में घूमने से हम बच नहीं सकते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना होता है, फिर कभी चैन नहीं मिलता। हम लोग रोज कहते हैं, आवागम सम दुख ना दूजा। अतः यदि सुख पाना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति करके उस राम राज में चलने का प्रण करो, जहाँ पहुंचकर आवागमन का कष्ट न हो, बल्कि पूर्ण सुख हो, पूर्ण शांति हो। लेकिन एक ही शरीर में एक ही बार में ये काम पूरा हो जाएगा, ये संभव नहीं। इसलिए प्रारंभ इसी शरीर से करो, तो बार बार मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, भक्ति का संस्कार मिलता रहेगा। अगर प्रारंभ नहीं करोगे तो फिर अर्जित पुण्य की पूंजी जब समाप्त हो जाएगी तो फिर मनुष्य शरीर से हाथ धोना पड़ेगा। ये मनुष्य का शरीर ही इस बात का द्योतक है कि तुम्हारे पास पूंजी है, लेकिन जब ये पूंजी समाप्त हो जाएगी तो भक्ति का कारोबार नहीं कर सकोगे। कम से कम ये पूंजी तो बरकरार रखो। आगे भी मनुष्य शरीर ही मिले, इसके लिए मन वांछित सद्गुणों को अपनाओ। और ये मनुष्य शरीर पाने का मकसद क्या है, क्या कार्य है, उस कार्य में लग जाओ। मनुष्य शरीर पाने का जो परम लाभ है वो ये है कि हम परमात्मा की भक्ति करें। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो सच्चे अर्थों में हमने मानवता है, हम मानवोचित कार्य कर रहे हैं। अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, सिर्फ आहार, निंद्रा, भय और भोग करते हैं, इतने में ही अगर मगन है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है कि लाभ कहा मनुष्य तन पाए, फिर मनुष्य तन पाने का लाभ ही क्या। ये सब जो तुम भोग रहे हो, इसे तो अनेक शरीरों में रहकर भी भोग चुके हो। श्री राम ने अपने राज्य में लोगों को उपदेश दिया था, उनसे कहा था कि ये शरीर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विषयों के भोग भोगने के लिए नहीं। फिर भी संसार में तो सांसारिक विषयों को ग्रहण करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें हम कैसे ग्रहण करें?
जिस प्रकार से बीमार पड़ने पर हम औषध लेते हैं, स्वस्थ होने के लिए हम भरपेट औषध नहीं लेते, रोग मुक्ति के लिए नाम मात्र की औषध लेते हैं। जब रोग से मुक्त हो जाते हैं तो फिर औषधियों का त्याग देते हैं। ठीक इसी तरह जब हम संसार में हैं तो हमें भोगों को ग्रहण करना पड़ेगा, वस्त्र पहनना पड़ेगा, भोजन करना होगा, निंद्रा लेनी होगी, घर में रहना होगा, लेकिन महज इसी के लिए ये शरीर प्राप्त नहीं हुआ। सृष्टि के आदिकाल से ही अब तक न जाने कितनी बार ये शरीर प्राप्त हुए हैं और कैसे कैसे भोगों को तुमने भोगा है, लेकिन तुम्हें सुख और शांति नहीं मिली। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि जगत पीठ दे भागरी। अगर हम जगत को पीठ देकर भागेंगे, हमारे गुरु महाराज जी ने यही युक्ति बतलाई कि कहीं भाग कर इस संसार से छूट सको, ये संभव नहीं है। सदगुरु से युक्ति जानकर अपने अंदर का सफर तय करो, मालिक की भजन भक्ति करो, उनके नाम का स्मरण करो, और यही तो चीज़ें तुम्हें एक दिन उस पूर्ण सुख के साम्राज्य में अर्थात परम पिता परमात्मा के सच्चे धाम में पहुंचा देंगे।